नमस्कार और सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, जितने भी हमारे देखने वाले भाई हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है, क्या टाइफाइड से आईबीएस हो सकता है या आईबीएस होने से आपको टाइफाइड हो सकता है। ये दो सवाल जो हर पेशेंट को सुनने चाहिए, जो हर पेशेंट के मन में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंटों को देखा गया है कि हर पेशेंट को, लगभग आईबीएस वाले पेशेंट को 70% पेशेंटों को टाइफाइड की समस्या जरूर मिलेगी। ठीक है, चाहे उनका पेट पहले खराब हुआ हो या टाइफाइड की वजह से खराब हुआ हो उसके बाद उनको आईबीएस बना हो, या पहले उनको पेट खराब होना शुरू हो गया उसके बाद उनको हर 6 महीने 3 महीने के बाद टाइफाइड जैसे लक्षण आने लग गए। दोनों में सिमिलरिटी मतलब समानताएं क्या है आईबीएस में और टाइफाइड में? दोनों आंतों के रोग हैं और दोनों आंतों की कमजोरी के रोग हैं। आईबीएस में भी हमारी आंतें कमजोर होती हैं और टाइफाइड की वजह से भी हमारे आंतें कमजोर होती हैं। ठीक है, यदि आपकी आंतें कमजोर है तो आपको टाइफाइड भी हो सकता है, यदि आपकी आंतें कमजोर है तो आपको आईबीएस भी हो सकता है। ठीक है, नंबर तीसरी बात, आईबीएस जो है, संग्रहणी जिसको बोलते हैं, वो नॉन बैक्टीरियल बीमारी है। उसमें कोई भी बैक्टीरिया आपकी रिपोर्ट में नहीं आएगा, ना ही उसका संबंध किसी के फीवर या टेम्परेचर बढ़ने से कोई मतलब कोई लक्षण नहीं होता, या उसके कारण कभी भी आपको फीवर या इस टाइप का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा आईबीएस में। ठीक है, जबकि टाइफाइड क्या है, एक इन्फेक्शन की बीमारी है जिससे आपकी आंतों के ऊपर बैक्टीरिया भी मिलेगा जिसके कारण फीवर भी आएगा, और उसका जो निजात है, उसका जो इलाज है वो मेडिसिन में है टाइफाइड का। लेकिन आईबीएस का जो इलाज है वो दवाइयों में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में समानता लगभग हैं। ठीक है, किसी को दस्त लग रहे हैं, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को घबराहट हो रही है, किसी को बेचैनी हो रही है, थकान रहना, शरीर टूटा रहना, आपको गरम गरम एहसास होना जैसे आपको फीवर आ गया हो, बुखार आ गया हो। ठीक है, आपको नाक के आगे आप देखेंगे कि तो हवा आपको गरम गरम लगेगी, मुंह से गरम गरम हवाएं निकलेंगी, आंखें भारी रहेंगी, आंखों में ऐसा रहेगा कि भारीपन सा है। ठीक है, आंखें जलेंगी, आंखें लाल रहेंगी, बाल झड़ेंगे। ठीक है, भूख कम लगेगी, भूख नहीं लगेगी। तो इस टाइप के जो लक्षण हैं वो आईबीएस में भी होते हैं और वो टाइफाइड में भी होते हैं। लेकिन यदि आपको फीवर जैसा लग रहा है और आपको फीवर जो आप चेक कराते हो तो नहीं आ रहा, तो आपको टाइफाइड के लक्षण नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो विडाल टेस्ट होता है, वो आप पॉजिटिव या नेगेटिव के हिसाब से आप अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन आईबीएस के लिए कोई टेस्ट नहीं बना। तो इन दोनों बीमारियों का आपस में गहरा कनेक्शन इसलिए है क्योंकि दोनों आंतों की बीमारी है और आंतों की कमजोरी की वजह से हमें ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। फिर कुछ हमें जब डाइजेशन नहीं होता तो न्यूट्रिशन कमी के लक्षण हो जाते हैं, कुछ विटामिन के कमी के लक्षण हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे जुड़ जुड़ के हमें साइकोलॉजी हो जाता है, सेक्सोलॉजी मतलब कि सेक्सुअल बीमारियां भी आ जाती हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे कई तरह के बीमारियों के लक्षण जुड़ जुड़ के, कई तरह की चीज़ें जुड़ जुड़ के एक बीमारी को, इतनी सी बीमारी को इतना बना दिया जाता है। अब इतनी बीमारी को यदि हम टुकड़ों में बांटेंगे तो हर बीमारी का अलग अलग समाधान निकलेगा। कि कोई लक्षण मिलेंगे आपकी साइकेट्रिस्ट के, कोई मिलेंगे आपके फिजिशियन के, कोई मिलेंगे आपके सेक्सोलॉजिस्ट के। तो आप किस डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराएंगे, क्योंकि एक डॉक्टर के पास आपकी संपूर्ण बीमारी का इलाज नहीं है। इसलिए सब अपना अपना डिवाइड कर देते हैं और जिसके कारण जो असली जड़ है उसका इलाज हमारा नहीं हो पाता। तो हम कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी बीमारी को खुद से समझें, अपने खाने के परहेजों को खुद से समझें, तो हमारे लिए बीमारी को पहचानना और जानना बड़ा आसान रहेगा। फिर भी आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये है क्या, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने इतना पैसा लगा दिया, इतने टेस्ट करा दिए, मेरे को कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं इस तरह की तमाम तरह की दवाइयाँ खा ली, अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट की दवाइयाँ खा ली, अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, फिर भी मेरे समझ में आ रहा मेरे को बीमारी है क्या मैं वाकई में पागल हूँ, या मैं वाकई में मेरे को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है। इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास है, यदि आप आराम से
अपने अंतर मन से सोचेंगे तो आपको इन चीज़ों का समाधान जरूर मिलेगा। यदि आपको फिर भी इन चीज़ों का समाधान नहीं मिल रहा तो आप हमारे साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिन लोगों को ये सब परेशानी है, जो हमसे ठीक हो चुके हैं, जो हमसे ठीक होना चाह रहे हैं, वो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम में 100% ठीक हो सकते हैं, हो चुके हैं उनको शुभकामनाएं, जो होना चाह रहे हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। तो यदि आपको समस्या है IBS, IBD, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, GERDH, पाइलोरी पॉजिटिव, टाइफाइड के लक्षण, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।